हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके साथ आपके पार्टनर के आगे क्या होने वाला है और थर्ड पार्टी या नो कांटेक्ट सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है। अगर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, इन्वॉल्व है, जिसके बारे में आपको पता है वो कब जाएगी, उनके साथ क्या चल रहा है, और आपके अगर आपके लाइफ में ऐसे है कि आपके पार्टनर के साथ आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो इस रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन कब तक खत्म होगा और ये थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर के जो रिलेशनशिप है वो कब तक खत्म हो जाएंगे या अभी क्या चल रहा है, आगे में क्या होने वाला है, इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। दिस इज बेसिकली अ नो कांटेक्ट एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन रिलेशनशिप for third party relationship reading. And third party cannot be your family or their family, or third party cannot be a financial conditions or career. थर्ड पार्टी मतलब कोई थर्ड पर्सन, वेदर उसके वो फ्रेंड हो, वेदर उसके वो कोई बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या रोमांटिक कनेक्शन हो, इस तरीका के जो थर्ड पर्सन उसके लाइफ में है उनके साथ उसके क्या चल रहा है और आगे में उन दोनों के बीच में क्या होने वाला है और थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चलेगा आगे में, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है जो मैं एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे वो अनाउंसमेंट सुने और समझे, और उसके बाद जो है कभी भी आप पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा रहे हो या मुझसे रीडिंग ले रहे हो उसके बाद आप रीडिंग ले, तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, एंड ऑफ द वीडियो होंगे। ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, क्रिस्टल के ब्रेसलेट एंड क्रिस्टल के हार्ट। ये जो है ये दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो। आपके आंखों के सामने आ रहे होंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर के साथ क्या होने वाला है और आगे क्या होगा, इसके रिगार्डिंग इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश। वेलकम बैक टू माई चैनल। दोज हु डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, like my video, right below to my video, so you can win this kind of bracelet. This is a miraculous bracelet. I will tell you about this bracelet, how it works, how I make this bracelet in at end of the video. Please do see the timestamp on the description box, and if you are seeing that, you will know that at what time, what is the timings of me telling you about the bracelets benefits and how do I make these bracelets. And there are an important announcement about regarding personal reading and everything, so please do see the end of this video. There are two options. This is a pikaka reading. Those two options you have to focus and choose one of the option. So both options are heart and bracelet. Okay, so either you have to choose heart or the other one is bracelet. You can choose any of them according to your wish. You can choose any of them, or you can see both the reading, and whichever the reading matches with your energy, that is your pika card reading for today. So we will quickly start this reading, and now the next thing is like I will show you the option and you have to choose one of the option. This is a timeless video. This video is for every time zone person, whether you are in Texas, whether you are in Santa Monica, whether you are in San Francisco, or whether you are in Atlanta, Georgia, or you are in New Jersey, New York City, or Brampton, or Toronto, or Vancouver, or whether you are living in Sydney or Melbourne or Auckland. This reading is for your, if you are living in London, Edinburgh, Scotland, Glasgow, Coventry, wherever you are, this reading is for you. And this is for male, female, both gender. This reading is for every gender person, and this reading is for आपके पास दो ऑप्शन है, आपको दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करना है। यू हैव टू ऑप्शंस हियर, ब्रेसलेट एंड क्रिस्टल हार्ट। चूज वन ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम दिस।
We will see what is the situation in no contact. Will this no contact situation will go away or not? जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस किया था उनके लिए देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या है, आपके पार्टनर के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चला जाएगा कि नहीं, एंड थर्ड पार्टी के साथ क्या है. द फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ शोर्ड्स है कि कार्ड आया है, 4 ऑफ शोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड डेथ इन रिवर्स. तो ऑलमोस्ट सारे कार्ड आपके सामने में है, आंखों के सामने में है, आ रही होगी. डेफिनेटली डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, लेकिन ये थर्ड पर्सन जो है वो उसके साथ ऑलरेडी आपके पार्टनर का कुछ अच्छा नहीं चल रहा है. जो मुझे समझ में आ रही है, आपके पार्टनर के साथ थर्ड पर्सन का कुछ बॉन्डिंग नहीं बन पा रहा है और वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं. तो जो समहाउ आपके पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है, जो भी हो रहे हैं, जैसे भी हो रहे हैं, आपके पार्टनर उससे सेटिस्फाइड नहीं है. तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही जल्दी समहाउ लाइक अक्टूबर नवंबर के मंथ रहेगा, कुछ कुछ लोगों के लिए मार्च अप्रैल के मंथ रहेंगे, जिस दौरान थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर के जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाएगा, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है. अगर नहीं है, अगर आप सिर्फ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो अक्टूबर नवंबर या मार्च अप्रैल के टाइम रहेगा, जब तक आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म होके आपके रिलेशनशिप एक न्यू टर्न लेंगे, जहाँ पर आप दोनों के एक न्यू बिगिनिंग होंगे, एक दूसरे के साथ न्यू बिगिनिंग होगा. और उस न्यू बिगिनिंग में मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना के चलोगे, और काफ़ी ज़्यादा एबंडेंस, काफ़ी सारी चीज़ों में आप दोनों सोच समझ के कुछ बिजनेस करना या कहीं पर इन्वेस्ट करना, इस तरीक़ा से भी सिचुएशन होंगे. कहीं पर नया ट्रैवल करना, कुछ लग्जरी आइटम्स खरीदना, इस तरीक़ा के बहुत कुछ एक दूसरे के साथ मिलके करोगे. तो विच इज़ अ ग्रेट ग्रेट थिंग अगेन, एंड आई एम सीइंग दैट यहाँ पर जो है विद डेथ के कार्ड रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड रिवर्स, मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ जो भी प्रॉब्लम था, जो भी इश्यूज थे, जो भी दिक्कतें था, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है. और आपके जो पार्टनर है, जो सोलमेट है, या आपके क्रश है, या आपके जो लवर है, या एक्स लवर है, या हस्बैंड है, स्पाउस है, बॉयफ्रेंड है, वो वापस आ रहे हैं आपके पास. डेफिनेटली आपके पास वापस आ रही है या आ रहे हैं, एंड बहुत जल्दी ही वापस आ जाएगा. एंड उसको जो भी सबक मिलना था, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होना था, वो हो चुका है. डेट ऑफ बर्थ है 5/23 and 14, 6/24 and 15, 1/10 19 and 28, 4/22 31 and 13, 8/26 and 17. ये है आप दोनों के डेट ऑफ बर्थ. या आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे FIVMGOSLKNVA. इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं. इस वक्त में आप रेड या वाइट कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हो, रेड या रेड के साथ रिलेटेड मरून या वाइट कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, या लैवेंडर कलर के या एमेथिस्ट कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप, या उसी के साथ रिलेटेड या ग्रीन कलर के. एंड आप लोगों में से कई लोग फाइनेंशियल फील्ड के लोग हो, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, CA एंड अकाउंटेंसी, टैली, इन सब जगह पे काम करते हो, या खुद के बिजनेस करते हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस या एंटरप्रेन्योर हो, या स्टार्टअप कंपनी चलाते हो, या आप में से कुछ लोग जो है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, या इस तरीके से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस के काम करते हो. कुछ लोग आप में से कम्युनिकेशन फील्ड के लोग हो, जो जैसे कि HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, इन सारे सारे फील्ड में काम करते हो, रिक्रूटमेंट. एंड कुछ लोग जो है रिक्रूटमेंट,
डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट, यूएस रिक्रूटमेंट, ऐसे कुछ ना कुछ काम करते हो। और कुछ लोग, आप में से कुछ लोग जो है, मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग इंडिविजुअली, आप लोग इंडिपेंडेंट हो एंड आप लोग ऐसे कुछ करते हो जैसे कि क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, यूट्यूब ब्लॉगर, कुकिंग, या रेस्टोरेंट रिलेटेड काम, इस तरीका के काम करते हो। आप में से कुछ लोगों के नाम जैसे आ रही है मुझे, शीला, नेहा, स्नेहा, जोविता, जॉली, ईशीश या इशरत, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है जो मेरे सामने आ रहे हैं। और आप लोग इन्हीं में से आपके लोगों के नाम हो सकते हैं इनमें से, जैसे शीला या शैलजा, इस तरीका के नेम मेरे सामने बहुत ज़्यादा आ रही है। फिर धीरज, ओके, यस, धीरज, नेहा, नेत्रा, पीहू, पापिया, प्रिया, सुनील, समीना, ऋषभ, ऐसे कुछ नेम्स जो मेरे सामने आ रही है। आप मुझे ज़रूर बताना कि किसके बारे में बात हो रही है। एंड डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग जब एक हो जाओगे, आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी, तो आप लोग करियर में भी टुगेदर कुछ करोगे। आई एम नॉट श्योर कि क्या करोगे, लेकिन आप लोग कुछ बिजनेस इकट्ठा कर सकते हो या साथ में रह के कुछ काम इकट्ठा शुरू कर सकते हो, इस तरीक़े से आ रही है। एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है जो बेसिकली आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस दौरान हो सकते हैं, या आपके हो सकते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस दौरान न्यू बिगिनिंग होंगे। अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन अक्टूबर तक ही है और चला जाएगा, और फिर आगे में आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो सकता है। इनफैक्ट अगर आपकी शादी नहीं हुई है, मैरिज नहीं हुई है आपके पार्टनर के साथ, क्रश के साथ, आपके एक्स लवर के साथ, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दोनों की शादी हो जाए नेक्स्ट ईयर तक। नेक्स्ट ईयर विद इन नवंबर और दिसंबर आपकी शादी हो जाना चाहिए इसी पर्सन के साथ। इस वक्त में थर्ड पर्सन और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, बिकॉज थर्ड पर्सन इज नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू दिस पर्सन इज काइंड ऑफ अ लेम फॉर दैट थर्ड पार्टी। And I would say, I am telling you guys that you have that capabilities. The word I am forgetting about it, like, you have that kind of energy, have that kind of aura, that you can actually attract this person. Okay, and you are not able to attract this person because of your worries, your things, like you always think negative things, and वो चक्रा को डैमेज कर रहे हैं, जो हार्ट चक्र को जो डैमेज कर रहे हैं ना, वो बिकॉज आप नेगेटिव सोच रहे हो, इसीलिए। अदरवाइज आपके अंदर कैपेबिलिटीज है कि आप इस इंसान को अट्रैक्ट कर सको थ्रू टेलीपैथी, थ्रू थ्रू मेडिटेशन, थ्रू हीलिंग सेशंस, आपके अंदर वो है। लेकिन आप बार बार नेगेटिव हो रहे हो ना, तो इसीलिए, क्योंकि ये आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर के, जैसे कि अप्रैल मई से शुरू करके नवंबर के अंदर आपकी शादी, एंगेजमेंट ऐसे है, और आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन में भी आ रहे हैं। लेकिन आप इन्हें अट्रैक्ट करने में मतलब अट्रैक्ट करने में अनेबल टू अट्रैक्ट दिस पर्सन। वाई? बिकॉज योर ब्रेन इज काइंड ऑफ अ फीबल ब्रेन, वीक हो गया है वो। ओके, फीबल ब्रेन के लोग जो होते हैं ना, वो कुछ सोच नहीं पाते हैं, तो इस वक्त में आपके ब्रेन वैसे है, फीबल कंडीशन में है। तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि आप इम्प्रूव करें, आपका जो सिचुएशन है उसे इम्प्रूव करें, और अपने हार्ट चक्र को इम्प्रूव करें, हील करें, तो आप ऑटोमेटिकली इसे अट्रैक्ट कर पाओगे, और वो थर्ड पर्सन को छोड़ते हुए आपके पास आएगा। आप जो है, आपके सजेशन कार्ड लूंगी और उसके बाद ये रीडिंग कंप्लीट कर दूंगी, यूनिवर्स की तरफ से एक सजेशन कार्ड। लेट मी टेक फ्रॉम दिस।
when you are developing your psychic and mediumistic potential, it's essential to experiment with different practices and techniques, such as the special rose meditation, which can help your spiritual abilities to grow and evolve. This will assist you in strengthening the loving bridge across both realms. Okay, in the rose is opening, it could mean the person is happy, secure, and content. If it's wilting, then it's possible that the individual is going through an emotional time or suffering ill health. If you notice a separate steam coming from the rose, this could suggest the person is taking a different path. अच्छा देखो, इसमें बहुत कुछ बोला गया है, बट इसके जो है ना, इसके मीनिंग मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको बताया जा रहा है कि आप मेडिटेशन करते हो, कुछ भी प्रैक्टिस करते हो, हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आप हीलिंग ले रहे हो, मेडिटेशन ले रहे हो, उस दौरान जो है आपको एक लविंग ब्रिज, जो लविंग ब्रिज होते हैं ना, ब्रिज मतलब क्या है, एक दूसरे दो कॉर्नर को जो जोड़ने वाला जगह होती है, उसे बोलते हैं ब्रिज। ये कॉर्नर और इस कॉर्नर, इस दोनों कॉर्नर को जुड़ेंगे, ये ब्रिज, ये है ब्रिज। तो ये जो लविंग ब्रिज आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो क्रिएट करना है ना, ये क्रिएट तब होगा जब आप उस इंसान को लेके सारे पॉजिटिव चीज सोचोगे। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि हैप्पी, सिक्योर, कंटेंट, ऐसे चीज़ें जब कुछ सोचोगे, कुछ कुछ चीज़ें, अच्छा चीज़ें सोचोगे, तब अपने आप ही वो एक ब्रिज बनेगा जिसके थ्रू आप और वो दिल ही दिल में, सोल के थ्रू कम्युनिकेट करोगे। दैट मीन्स जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। तो वो ब्रिज कंटेंट जो है, वो जो ब्रिज बनाने के लिए आपको खुश रहना पड़ेगा, आपको वो सारे वरीज को त्याग करके, नेगेटिव सोच को त्याग करके आगे बढ़ना होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा सजेशन कार्ड। मैं सजेशन कार्ड के बाद ये बताना चाहूँगी कि ये जो ब्रेसलेट्स है ना, ये आप लोग कई जगह से परचेज करते हो, लेकिन प्लीज़ डोंट परचेज लाइक दिस, क्योंकि ये ब्रेसलेट यूं ही काम नहीं करते। आज के ज़माने में ब्रेसलेट जो होता है, वो कई लोग बेसिक ज़्यादातर कट करने के बाद ये क्रिस्टल्स आते हैं, तो उस क्रिस्टल्स में कोई एनर्जी नहीं बचते हैं कि आपको हील करे, तो उसे हीलिंग करके उसमें काफ़ी सारे एनर्जीज देके उसे एक्टिव करना पड़ता है, और उसके साथ आपको स्पेशली हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो मेरे से जब आप ब्रेसलेट लेते हो, तो मैं एक ब्रेसलेट के अंदर रेकी, काबाला, लामा फेरा, समाला, इमारा, हर तरीका की एनर्जी डाल के बनाती हूँ आपके नाम से, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर के नाम से। अगर रिलेशनशिप के ब्रेसलेट लेते हो तो बनाती हूँ, हीलिंग डालती हूँ और फिर आपको भेजती हूँ। दैट इज़ वाई मेरे ब्रेसलेट देर सबर से ही सही, ज़्यादातर केसेस में, 95% केसेस में काम कर जाते हैं। ठीक है, वो उसके रीज़न ही है कि मैं बहुत एनर्जी उसमें डालती हूँ, बहुत सारी हीलिंग की एनर्जी, सिंबल्स आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से डालती हूँ। अदरवाइज ये सिर्फ स्टोन्स के ब्रेसलेट है या क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट है, ये कुछ ज़्यादा कुछ आपके लाइफ में मैनिफेस्ट करके नहीं दे सकते, तो यूं ही मत खरीदे। इसीलिए जब मैं ब्रेसलेट देती हूँ तो 2 महीना मैं लगाती हूँ, कभी कभी वो 2.5 महीना, 3 महीना भी लगते हैं, क्योंकि उसे बनाने में बहुत कसरत होती है। जब बना के भेजती हूँ तो लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे ही किसी से खरीदा करें जो बहुत दावा करते हैं कि उनके ब्रेसलेट इतने अच्छे से वो बनाते हैं, ऐसे ही लोगों से ब्रेसलेट खरीदा करें, कहीं से भी मार्केट से उठाया ना करें। Now those don't who don't understand Hindi, for them in English, definitely this person is your true soulmate. Okay, so this is a good news for you that this person is your true soulmate. And but at the same time they have some third person in their life who is kind of a despicable person. Let me tell you, they are kind of a despicable trash, and they have their own way to convince your partner or your soulmate or your true soulmate connection or your lover that they are the most um, what should I say it? They are the most eligible person for them, or yes, most eligible person for them. But um you have the cloud to attract those energy, through that you can actually get back to this person.
but you are not able to attract those energies. Why? Because of your feeble brain. You have kind of a feeble brain where it is kind of, it is just thinking about negative things, not a positive things, not at all focusing on positive things. When you will change that perspective in your life, when your brain will start functioning in that way, I am seeing that you would be able to attract this person towards you. You have clout to make things okay towards you. You have that kind of power, intuition level or mediumship power, but you are not able to do that because of the blockages, because of the thinking. You're thinking, you have this feeble brain which is working like a layman. You are kind of, always sitting and crying for them. You can actually manifest things towards you, but you are not able to do that. And now, the good news about it is definitely this person will come back to you and the third party will go away. It will take some time, most probably by November, October, November, or it would happen by February, March, April. This person will come back to you. If you are not married to this person, otherwise you will get engaged with this person, or you will start living with them, or I'm seeing that you both may continue getting married to each other. Something good will happen to you. And if you are already married, you both will plan for a business, which business, like you two together start a new business. And I'm seeing those business will work like miracle in your life, and that would give lots of abundance, that will bring lots of abundance in your life. And that business you may start by month of January or February, and it would flourish later on. And you will be able to attract many luxury items, many luxury things through that business. Like, you would be able to buy those things. And I'm seeing that comfort, luxury and money, those things you are able to attract together with your partner after January. So that is all about this reading. And if you are not married yet, definitely you are getting married or getting engaged with this person by next year, starting from April to month of November, within this time. And let's get into the energy. Most probably your date of birth would be 1, 10, 19 and 28, 4, 22, 31 and 13, 8, 26 and 17, 6, 24 and 15, and 523 and 14. Your name's first or last letter of the name could be V, F, N, A, S, L, R, O, Y. So this could be your first or last letter of the name. Some of you guys are working in a financial sector, like as a financial analyst, business financial analyst, chartered accountant, cost accountant, accountancy, bank manager, or banking sector, investment banker, something like that, or banker, or receptionist in bank, something like that. Or some people are working for government job, they are doing government service, no matter whichever the government sector it is. And some people are in insurance, stock market, share market, they are doing business related to that. Some are into creative field, so that is, and some are in IT software field, like software engineer, hardware engineer, network engineer, communication engineer. And some are into HR, business development, marketing, all those job. And you are currently wearing a red or red related color, or white or off-white related color, or amethyst color or lavender color, and green color attire. That is all about your reading, and I think I am done with this reading. And you have a suggestion card for you, and I will be letting you know what is the suggestion. The suggestion card says that you have some kind of psychic and mediumistic potential, and you can experiment everything through the meditation and through healing sessions, and it will assist you and make a love bridge between you and your partner. But the same time, opening that bridge, and to build that bridge, you have to be happy, secure and content in socially, inside your heart and in your brain.
which is kind of little impossible for you. So as an individual, you have to give up on your emotional suffering, and you have to let go your emotional suffering. So then the separation will come to an end, and your person will come back to you. So that is all about your suggestion card, and hopefully you liked my reading. If you like my reading, please do subscribe my channel, like my video, write below to my video, and also you can win this kind of bracelet. These are the healing bracelet, and how to win this bracelet, how I make this bracelet, I'll let you know in at the end of the video. You have to keep watching this video. We will quickly move to another reading. वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जिन्होंने हार्ट चॉइस किया था उनके रीडिंग करेंगे, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें, क्योंकि इस तरीका के हीलिंग के ब्रेसलेट आपको फ्री मिल सकते हैं, या फ्री रीडिंग और या फ्री स्विच वर्ड्स, फ्री हीलिंग सेशंस कुछ भी मिल सकते हैं यहाँ पर। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट करोगे, बार बार कमेंट सेक्शंस में लिखते रहोगे, तो आपको कुछ भी मिल सकते हैं। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पर्सन पार्टी के साथ आपके पार्टनर के क्या सिचुएशन चल रहे हैं, और आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है। मैंने इकट्ठा कार्ड उठा लिया, वन ब्रांच ऑफ कार्ड बीच में से। फोर ऑफ कप्स के कार्ड है, टेन ऑफ वैंड्स के कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, सेवन ऑफ वैंड्स के कार्ड है, द एम्पेरियर कार्ड एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। कुछ और ओरेकल कार्ड्स मैं लेना चाहूंगी। Guys, I would like you to know that I'm a very candid person. Okay, I don't hide anything, and I think every tarot reader should be like that. स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, मुंह के ऊपर सच बताना, ये एक टैरो रीडर के अंदर होना चाहिए। और मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि जो लोगों ने हार्ट चॉइस किया था, उनके 50-50 चांसेस है कि आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन होने के हटने के बाद थर्ड पार्टी छोड़ के जाए उनको, और आपके साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए। अगर मैं इस जवाब का आंसर देखूं तो डेफिनेटली यहाँ पर दो जो आंसर आ रही है, इट इज़ नो। ओके, इट्स नो। तो मुझे लगते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। बट हालांकि एनर्जी हमेशा बदलते हैं, तो आज जो एनर्जी है कल वो एनर्जी रहे, ऐसे ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कल थर्ड पर्सन के साथ उसके बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, और आपके साथ अचानक ही बॉन्डिंग होना शुरू हो जाए। हालांकि आप लोगों का एक सोलमेट कनेक्शन है। आपकी ये पर्सन जो है हायर सेल्फ कनेक्शन में से आ रही है। आप लोग फिफ्थ डायमेंशन में कम्युनिकेट भी करते रहते हो एक दूसरे के साथ। मतलब आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी हो रहा है उस चीज़ों को आपको पता है, और आपके पार्टनर को भी समहाउ एक गेस है कि आपके लाइफ में क्या हो रही है। लेकिन इस वक्त में अगर आपके पार्टनर और आपके बीच के जो रिलेशनशिप देखा जाए, इवन दो हायर सेल्फ कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के बावजूद भी, आई एम क्वाइट श्योर देखिए ये दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन।
आज की तारीख में आपके पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड पर्सन है या जो कोई भी है, हालांकि मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में इस वक्त में कोई थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कोई है बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उनके जो करियर है, उसके जो अपना जो प्रोस्पेक्ट है लाइफ में कुछ बनना बनना कुछ करना, वो ये सारे इम्पोर्टेंट है। और आपके पार्टनर इस वक्त में आपको ना तो कमिटमेंट दे रहे, ना ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरीके से ओवर करेंगे। बीच में आके आपसे थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं बाय मंथ ऑफ सितंबर, बट मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे में कुछ हो सकते हैं। इधर मंथ ऑफ सितंबर, इधर मंथ ऑफ मार्च, बट उसके आगे में मुझे नहीं लगता है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आके आपके साथ एंगेजमेंट कर रहे, शादी कर रहे, इस तरीक़ा से कुछ भी नहीं आ रहे। अनटिल एंड अनलेस ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होती है। विदाउट दैट इस तरीक़ा के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कुछ ऐसे होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और यहाँ पर वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि मुश्किल है। एंड मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त में आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं पूरे दिल से या कुछ कमिटमेंट दे रहे हैं। इस तरीक़ा की चीज़ें मैं बोल नहीं पाऊँगी। हालाँकि कमिटमेंट के मामले में यही आ रहा है कि अगर आपकी शादी नहीं हुआ है और आप इनसे कमिटमेंट माँगोगे तो ये सीधा-सीधा आपके मुँह के ऊपर मना करने वाला है। बट गुड थिंग इज़ दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। डेफिनिटली दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल्स, ट्रू सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन। बट अभी फ़िलहाल के लिए आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का अगर रिजल्ट मैं देखूँ नो, एंड आप दोनों की शादी या कोई भी एंगेजमेंट या इस तरीक़ा के कमिटमेंट के लिए मैं देखूँ तो नो आ रही है, क्लियरली नो आ रही है। तो यही है आज के आपकी रीडिंग, मैं और इसके ज़्यादा क्या ही बोलूँ। बट डेफ़िनेटली आप वेट करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वेट करने से आपके पास कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें होंगे, आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा होंगी। मैं एक सजेशन कार्ड लूँगी सोलमेट कार्ड से, जो सोलमेट्स के पर कार्ड्स होती है उससे मैं सजेशन लूँगी कि इस वक्त में आपको क्या करना चाहिए। आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे 2/20/11 एंड 29 एंड 3/30/21 एंड 12, 7/25 and 16, 5/23 and 14, 9, 18 and 27। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ होंगे। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते PROENCLES, IAD। इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। आपके कार्ड है आई फील यू फॉर एवर इन माई हार्ट, यू आर इन माई थॉट्स एंड इन द एयर आई ब्रीथ, यू आर ए ज्वेल, अ स्पार्कलिंग डायमंड, योर हार्ट इज लाइक अ क्रिएट ग्रेट ऑफ ओशन ऑफ लव, थैंक यू। जो प्यार आपने उन्हें दिया है वो हमेशा ही रिमेंबर करता है, बट मुझे लगता है कि रिमेंबर करने के बावजूद भी इस वक्त में आपके पास आने के लिए वो रेडी नहीं है। उसका रीज़न क्या है, मैं क्या बोलूँ कि इसके रीज़न क्या है। एक तो आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन होना, दोनों ट्विन सोल और दो सोलमेट के ट्रांसफॉर्मेशन होके स्पिरिचुअली ग्रो करना ज़रूरी है। जब दोनों स्पिरिचुअली ग्रो करते हो तब भी जाके आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी पहले ही टफ होती है। उस जर्नी में हमेशा होता है कि एक पार्टनर के पास एक रनर होते हैं, एक चेजर होती है, और एक पार्टनर के पास कई सारे ऑप्शंस आते रहते हैं और दूसरा कार्मिक ऑप्शंस आते रहते हैं, और दूसरा पार्टनर जो है हमेशा ही उसके इंतज़ार करते रहते हैं। बट ये इसके सिवा भी एक रीज़न जो है, आपके पार्टनर मोर देन किसी और के ऊपर फोकस करने से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस्ड है इस वक्त में। करियर एंड फाइनेंशियल प्रॉस्पेक्ट उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए करियर और फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो इम्पोर्टेंट है। एंड वो कह रहा है कि यू आर ए ब्यूटीफुल एंड सेंसिटिव सोल, लव्स ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प यू रिमेंबर हु यू ट्रूली आर, एन इटर्नल बीइंग ऑफ लाइट ऑन अ पाथ टू एवर ग्रेटर लव। आप
बहुत अच्छे इंसान हो, वो बहुत आपको अच्छा मानते हैं, लेकिन इस वक्त में कमिटमेंट, शादी या आपके साथ रिकन्सिलिएशन के कोई मूड उनको नहीं है। अगर आता भी है तो आपके साथ सितंबर में वापस आके थोड़ा बहुत बातचीत होना, 1-2 महीना अच्छा से नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाना, इस तरीक़े से हो सकते हैं। लेकिन उसके आगे मुझे नहीं लगता है कमिटमेंट, शादी या एंगेजमेंट या एक साथ लिविंग टुगेदर करने की कोई भी चांसेस हैं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। और एक चीज़ ना भूलें कि जो रीडिंग कर रही हूँ ये कुछ ही दिनों की रीडिंग है। टाइम टू टाइम एनर्जी चेंज होता है, तो आपके भी एनर्जी चेंज होंगे। तो डोंट गेट डिसहार्टेंड। ओके, नाउ I'd like to tell you guys before I start this reading that I am a candid person, okay? I cannot hide things. I just love to be being honest. So I am going to tell you this. You are in a twin flame journey. There is a runner and chaser in this journey. You are the chaser, the other person is runner, and they are running away from you. In a fifth dimension, you are definitely communicating with each other, so you have some idea about them, what they are doing, what they are feeling, with whom they are. But at present, I don't think they are focusing on you or any other person. For them, success, money, and career, growth in career is more important than anything else. Kind of a show off, luxury, these stuffs are important for them. And I think they, inside their soul, they know that you are very beautiful and sensitive person. You are a lovable person, and you are ever greater lover they got in their life. But the same time, they did not confine you. They did not confine you with their own thoughts. That's kind of a secret for you. And their thoughts are like they don't want to go for you now, they don't want any relationship with you now. It would take some time to make them come back. And I would say, definitely say that are you have clout to do that things, bring some energy in them, but at the same time this is not a right time to do things. So they are being very super picky about relationship at this time. I won't say that keep in line and queue and keep waiting for them. Just do your things, and there would be a time when they will come back, but this is not the time. Not even next 6 months, it would take some time make them come back. But definitely, you are in a true soulmate connection, you are in a twin flame connection. It will take some time to being together and not chasing each other, rather than being with each other and mirroring each other. This card, one point of time these things will happen, but that is not today. How it will happen, it's through divinity. So you need to go through some healing process, some of the other things and spiritual process to get this person back. At present, they are kind of a red flags for you. It says clearly the red flags, delusion, and you have a false belief system on them. So some kind of illusion, some kind of perception you have which is not truth. Okay, you are thinking, okay, this person may come back, this person is this, that is not truth. But definitely they are your soulmate, so one of the other day they will come back, but this is not the time. Energy always changes, energy always change, so please wait, have patience. You have two different cards as a suggestion. You are a beautiful and sensitive soul. Love's objective is to help you remember who you truly are, an eternal being of light on a path to ever greater love. I feel you forever in my heart. You are in thoughts and in the air I breathe. You are a jewel, a sparkling diamond. Your heart is like a great ocean of love. Thank you. So they are giving you thanks for whatever you gave it to them, but definitely they are not into this. Now, I would like to tell you about some of your energies. Like you are currently wearing black,
blue or pink color attire. Okay, and that could be a skirt, a frock, a dress, a shirt, a t-shirt, a trouser, anything. And you are um, you your date of birth would be 2 20 11 and 29, 3 30 21 and 12, 7 25 and 16, 5 23 and 14, and 9 18 and 27. That could be your date of birth. Names, first or last letter of the name could be M, P, R, I, O, G, A, D, S, N, F, I. So that could be your first or last letter of the name. That is all about this reading. Hopefully you like my reading, and if you like my reading, please do subscribe my channel, like my video right below to my video, so you can win this kind of free bracelet, healing bracelet. Hopefully you have liked this video. Quick, let's get started. आप लोगों को ना मैं कुछ बताना चाहती थी, तो मैं आज बता रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप लोग जब मेरे मेरे पास बुकिंग करते हो, तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है उस हीलर या रीडर के ऊपर, तो आप टैरो रीडिंग बुकिंग भी क्यों कराते हो? आप लोग मेरी चैनल देखते हो, आप जानते हो कि मैं किस तरीका की एजुकेशन बैकग्राउंड लेके आ रही हूँ। मेरे बारे में अगर गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेंगी, इतने सारे न्यूज़पेपर में मेरे नाम आया हुआ है। तो मैं अपने रेपुटेशन 4 पैसा के लिए खराब नहीं करूँगी। कल कुछ ऐसे हुआ कि कोई मेरे सब्सक्राइबर्स था यूट्यूब में, उन्होंने रीडिंग बुकिंग करा था। उनको मैंने बोला था ट्यूसडे नाइट 10-11 PM मैं कॉल करूँगी, और मैं ऑनलाइन आई भी कॉल करने के लिए। बट अचानक ही मेरे घर में कुछ हुआ, और एरिया में ही लोड शेडिंग हो गया। जब लोड शेडिंग हो गए थे, तो आई फेल्ट कि मैं कैसे उनसे कांटेक्ट करूँ, क्योंकि व्हाट्सअप नहीं चल रहा था, कॉल्स भी, नॉर्मल कॉल्स भी हार्डली जा रहे थे, प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं कांटेक्ट नहीं कर पाई फॉर 1 आवर, और 12 हो गए। तो 12 o'clock तक उनके इतने सारे ढेर सारे मैसेजेस मेरे व्हाट्सअप में आया हुआ था, और कई सारी जगह पे वो मुझे गिल्टी ठहरा रहा था कि मैंने गलत किया आपको पैसा देके, मतलब आपने पैसा मार दिया, इस तरीक़ा से बातें कर रहे थे, जो बहुत ही अजीब लगता है कि 1000-2000 रुपीज़ के पैसा मैं मार के क्या ही कर लूँगी, ठीक है? तो ना ही 2 लाख है, ना ही 1 लाख है, तो 2000 रुपए कोई आज के ज़माने में मार के अपना रेपुटेशन क्यों ख़राब करेंगे? ऐसे-ऐसे वो, मतलब बदतमीज़ी से बात किया। एंड मैंने उन्हें बोला कि अगर आप इस तरीक़े से बात कर रहे हो, तो आगे में चल के हो सकता है कि आप मुझे चोर ठहरा दो, तो आप अभी के अभी रीडिंग ले लो। और मैंने उनकी रीडिंग कर दिया। बट मैं आप लोगों को बोलूँगी कि देखो, मैं कोई परमेश्वर परमात्मा नहीं हूँ कि मैं ऊपर में बैठी हुई हूँ और मेरे घर में रोशनी ही रोशनी होता है, बिजली नहीं जाते हैं, पानी का प्रॉब्लम नहीं होता है, एसी का प्रॉब्लम नहीं होते हैं, और ना ही मेरे मम्मी-पापा के इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होती है, ना ही मेरे मम्मी-पापा को हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। मैं एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, थोड़ा बहुत सुपर पावर, हीलिंग के पावर मुझे दिया गया है, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को हीलिंग करती हूँ, या साइकिक पावर है जिसके थ्रू मैं आपकी रीडिंग करती हूँ, प्रोफेसी करती हूँ एक तरीक़ा से। एंड प्रोफेसी बोलो या प्रेडिक्शन बोलो, मैं करती हूँ। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं ऐसे जगह पे बैठी हुई हूँ जहाँ पर कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। किसी के भी इमरजेंसी हो सकते हैं। अगर आप किसी को इस तरीक़े से ब्लेम करने की जगह पे आप उन्हें लिख सकते हो कि क्या हुआ, मेरी रीडिंग कब होगी? आज रीडिंग था। तो आप वो ऑब्वियसली, अगर कोई इमरजेंसी केस है तो वो 24 आवर्स के अंदर आंसर करेंगे। अगर कोई 24 आवर्स के अंदर भी आपको जवाब नहीं देता है, तब आप कुछ बोलो तो समझ में आते हैं। लेकिन विदिन 1 आवर मैं उनको लिख रही थी कि मैं आपको 10-15 मिनट में कॉल करूँगी, और अचानक ही पावर कट हो गया, लोड शेडिंग हो गया, और आप ऐसे लिख रहे हो कि आगे से कि मैंने बहुत मेहनत से ये पैसा जुगाड़ किया, आपने खा लिया पैसा ऐसे। दिस इज़
वेरी बैड। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे आप लोग मेहनत से पैसा जुगाड़ करते हो, मैं मेहनत करके ही रीडिंग करती हूँ। बहुत मेहनत करती हूँ, रेकी करती हूँ, फिर आपके एनर्जी, आपके पार्टनर किसी और के एनर्जी के, अगर जब आप रीडिंग करो तो उनसे कनेक्शन बना के बार बार कार्ड्स उठा के शफल करके और कार्ड्स उठा के सारी एनर्जी चेक करके आपको जवाब देती हूँ, तब भी जाके 95% एक्यूरेट होती है मेरी रीडिंग। तो मैं भी मेहनत से ही पैसा ले रही हूँ, मैं कोई फ्री में तो आपसे पैसा नहीं ले रही हूँ, क्या आप मुझे ऐसे बोल रहे हो? आप पैसा भले ही किसी भी तरीका से मतलब अरेंज किए हो, लेकिन उसको इस तरीका से प्रोजेक्ट करना, इस तरीका से सामने लाना एंड इस तरीके से बातें करना मुझे नहीं लगता है कि सही है। अगर आप मेरी सब्सक्राइबर हो, मेरी चैनल देख रहे हो और उसके बाद कुछ फेथ रख के आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन के पास काउंसलिंग या स्पिरिचुअल पर्सन के पास एक डिसीजन लेने के लिए, एक सोल्यूशन लेने के लिए आ रहे हो, तो उनको इज्जत या रिस्पेक्ट देना सीखो। अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर रीडिंग बुकिंग कराना क्यों है? मेरा क्वेश्चन वही है। मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर मेरे सामने वो आंसर करना, और मुझे डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए जो कोई डिप्लोमेटिक आंसर करते हैं कि नहीं उनका भी दोष नहीं है, उनका भी ये है, ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर मेरा बिल्कुल ही दोष नहीं था। एंड आपके घर में अगर ऐसे सिचुएशन होते तो आप क्या करते, मुझे ज़रूर बताना। अब मैं बताऊंगी इस ब्रेसलेट के बारे में। दिस ब्रेसलेट इज़ बेसिकली अ हीलिंग ब्रेसलेट। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। दिस ब्रेसलेट, वेनेवर मैं इस ब्रेसलेट को देती हूँ तो मैं इसमें बहुत एनर्जी डालती हूँ। आई पुट रेकी, काबाला, लामा फेरा, समहाला, इमारा, हर तरीका के एनर्जी हीलिंग सेशन सिंबल्स आपके आपके पार्टनर के नाम से डाल के देती हूँ। इस तरीका के ब्रेसलेट जो है, एक करियर का है, नेगेटिव एनर्जी दूर करने की, एक जो है रिलेशनशिप ठीक करने की ब्रेसलेट है। ये मिराकुलस काम करते हैं क्योंकि हीलिंग के वजह से। और क्रिस्टल्स जो है आजकल का क्रिस्टल काट के शेप होके आ रही है, उसमें उतना एनर्जी रहती नहीं है। मेनली जो हीलिंग क्रिस्टल्स में देते हैं उसमें लगते हैं। इसीलिए मैं कम से कम 2-3 महीना लेती हूँ एक एक ब्रेसलेट तैयार करने में, अच्छे से भेजती हूँ। एंड जब मैं भेजती हूँ वो बहुत अच्छे से